जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संबोधित करते हुए जयपुर को शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि यहां परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को ईमानदारी, नैतिकता और सेवा भाव के साथ जीवन जीने का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिक्षा को समाज का सबसे शक्तिशाली साधन बताते हुए शिक्षकों की भूमिका को अहम बताया। The University of Rajasthan stands as the oldest institutions of higher education in our state, Rajasthan. Over the years, it has become a cornerstone of educational heritage and a beacon for future aspirations. To the graduating students, I extend my heartiest congratulations from the bottom of my heart. Convocation marks both a small end, that is your academic career comes to an end, but that is not the end of everything. That is another good beginning. While you leave behind the familiar corridors of this university, you step into a world filled with opportunities. Today's world is a lot of opportunities, no doubt about it, but a lot of challenges also. And it gives you a lot of responsibilities also. The knowledge you have gained here is a tool for your progress in the future. A true measure of your education will be seen in how you apply and you live to yourselves. राजस्थान विश्वविद्यालय का एक गरिमामय इतिहास भी मुझे मालूम है। मैं देखने जा रहा था कि ये कब की स्थापना है। ये 8 जनवरी 1947 की ये यूनिवर्सिटी की स्थापना है। 1956 में राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम ये बदल दिया है। पहले नाम था राजपुताना यूनिवर्सिटी। उसके बाद नाम बदला है कि जयपुर सवाई मानसिंह द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम दिया। इसका एक घोष वाक्य भी है, आप किसी को मालूम है, मुझे याद नहीं। धर्मो धर्मस्य जगतः प्रतिष्ठा। तो किन्हें सोच कर रखा है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इसका अर्थ है धर्म ही पूरे विश्व का आधार है। ये बड़ा सोच कर नाम रखा है, जो भारतीय ज्ञान की परंपरा दर्शाता है। आज इसमें 37 स्थानिक उत्तर विभाग है, 37 अगर फैकल्टीज है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आप देखते होंगे। साथियों, आज का दिन विशेष है। माननीय उपराष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि देश सामान्य परिवार में जन्मे बालक अपनी प्रतिभा, निष्ठा और राष्ट्र भक्ति के बल पर लोकतंत्र के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। माननीय उपराष्ट्रपति जी महोदय साहब, आपका जीवन मेहनत से महानता तक की यात्रा है। आज आप यहां हमारे युवाओं के बीच, तो यह स्पष्ट संदेश है ही, यदि संकल्प अडिग है तो दुनिया की कोई ताकत भी बाधा आपको देश सेवा से नहीं रोक सकती। राजस्थान की यह भूमि कृतज्ञ है कि आपके हाथों हमारे युवाओं को दीक्षा प्राप्त हो रही है। मेरे प्रिय युवा साथियों, आज जब आप उच्च शिक्षा के इस पड़ाव से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को भी साझा करना चाहूंगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार बताया। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने जीवन भर संघर्ष कर यह सिद्ध किया
कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति ही समाज में परिवर्तन ला सकता है, इसलिए हर युवा को शिक्षा को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर आगे चलना चाहिए। तो जस्टिस भी बने, जिन्होंने प्रजामंडल के माध्यम से जयपुर के भीतर संघर्ष की अलग जमाई, चाहे वो बिहारी लाल अग्रवाल रहे हों, जिन्होंने 1931 में इसी विश्वविद्यालय के गेट पर 35 दिनों तक सत्याग्रह किया था। ऐसी सारी विभूतियों को प्रणाम करता हुआ, मेरे पास बहुत समय नहीं है, इसलिए समय की बाध्यता में मैं सिर्फ एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों, आपने महाभारत की कथा पढ़ी होगी, उसमें एक दृष्टांत आता है यक्ष प्रश्न का। पांचों पांडव एक तालाब के पास जा रहे थे, पानी पीना चाहते थे। यक्ष ने कहा जो सवाल का जवाब देगा वही पानी पी पाएगा। चार भाई समझ नहीं पाए, बिना सवाल दिए पानी पीना चाहते थे, वहीं बेहोश हो गए। युधिष्ठिर ने सवालों का जवाब दिया। सवालों के क्रम में एक प्रश्न यक्ष ने पूछा जिसका हम सभी से सीधा संबंध है। यक्ष ने पूछा, राजन कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा ब्राह्मण्यम केन भवति